वीर दुर्गादास के स्मरण से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े। एक आदमी ने जब मुगलों का सूर्य मध्याह्न पर तपता था तब डरे बगैर अपने स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिए सालों तक संघर्ष कर ये धरती को मुगलों से आजाद कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। आज भी जब भी देश में स्वदेश और स्वधर्म के लिए जीने वाले सुरमाओं का, वीरों का नाम लिया जाता है, दुर्गादास राठौड़ का नाम पहली पंक्ति में लिया जाता है। मित्रों, एक धरा एक ऐसा नाम जिनको सुनकर पूरे शरीर में सिरन पैदा हो जाती है, एक ऐसा नाम जो त्याग की भावना से ओतप्रोत थी, एक ऐसा नाम जिन्होंने पीढ़ियों को तर दिया, एक ऐसा नाम जिनका नाम सुनकर आज भी रोम रोम में जोश आ जाता है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हम और आप अपनी समाज के हो जाते हैं। राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर एक ऐसा नाम है जो राठौर समाज के लिए एक अमूल्य निधि है और राठौर समाज इस पर गर्व करता है। आज का बुंदेलखंड चैनल में हम और आप बात करेंगे वीर दुर्गादास जी राठौर के बारे में। 17वीं शताब्दी में राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर ने जन्म लिया और 17वीं शताब्दी को अमर कर गए। ऐसा नाम जो हमारी राठौर समाज में आज भी गुंजायमान है। आज हम आपको राठौर समाज के ऐसे ही पुरोधा के बारे में बताने जा रहे हैं और आपसे मिलवाने वाले हैं राठौर समाज के कुछ ऐसे लोगों से जो आज राठौर समाज के पुरोधा के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि आज की पीढ़ी जान सके कि कैसे थे हमारे राष्ट्रवीर दुर्गादास। आज दुर्गादास जी राठौर के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में समाज के कुछ राठौर क्षत्रिय समाज से हमारे साथ हैं श्री राजकुमार राठौर जी, मुंशी जी। हमारे साथ हैं श्री रामचरण जी राठौर। हमारे साथ हैं श्री आसाराम जी राठौर। हमारे साथ हैं श्री चंद्रशेखर जी राठौर। हमारे साथ हैं श्री रविशंकर जी राठौर। हमारे साथ हैं श्री फूलचंद्र जी राठौर। हमारे साथ हैं श्री लोकेंद्र जी राठौर। राज्य में उनको सेना नायक का पद प्रदान किया। इसके बाद जसवंत सिंह की भी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं थे, उनकी 2 रानियां थीं। उनकी रानियां दोनों गर्भवती थीं। दोनों रानियों के एक पुत्र हुआ। एक रानी के एक पुत्र हुआ, दूसरा एक अजीत सिंह हुआ। एक पुत्र तो वो ठंड के मौसम में सर्दी वगैरह लग जाने के कारण स्वर्गवासी हो गया। परंतु अजीत सिंह के लिए मुगल ये चाहते थे कि उसको हम दिल्ली राज में रखकर उसका जो है पालन पोषण करें और उसको बड़ा करें, मगर उसकी नियत ये थी कि इसको यहाँ लाके किसी तरह ख़त्म करवा दिया जाए, जिससे हम जोधपुर का पूरा राज हड़प लें। जिसको भाप कर वीर दुर्गादास राठौर अजीत सिंह को लेकर किसी बगैर कि स्वार्थ के और ये उनकी रखवाली करते करते उनका लालन पोषण किया और दिल्ली राज से कहीं दूर जाकर इनका पालन करते रहे। जब वो बड़े हो गए तो उनको जोधपुर का राजा नियुक्त किया, परंतु कुछ चाटकारों की वजह से
अजीत सिंह को दुर्गादास के बारे में गलत मैसेज दिया, जिसकी वजह से अजीत सिंह वीर दुर्गादास से नाराज हो गए। वीर दुर्गादास तो स्वाभिमानी थे, उन्होंने जब देखा कि अजीत सिंह हमसे रुष्ट हैं या नफरत करने लगे, तो वो पूरा राजपाट छोड़कर अपने उज्जैन मध्य प्रदेश की नगरी में जाके क्षिप्रा नदी के तट पर अपना शेष जीवन बिताने लगे और अंत में उनका वहीं पर निधन हुआ और उनके नाम से आज भी उज्जैन में छतरी बनी हुई है। धन्यवाद। हाँ, तो ये क्या है? कैसी करो? अगले मेहमान हमारे साथ हैं श्री राजकुमार राठौर जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी राजपूत कौन थे। आज मैं सर्वप्रथम इस स्टूडियो के संचालक धर्मेंद्र जी को बधाई देता हूँ कि आपने राठौर समाज में इस नींव को रखकर राठौर समाज का नाम रोशन करेंगे। काम करने के कुछ उलझनें आती हैं और उन उलझनों से आदमियों को हताश नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे राहत इंदौरी जी ने लिखा है, तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। आपने ये स्वप्न देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा, तो हमें ऐसा करना चाहिए। स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। हम आपसे यही ईश्वर से कि आपने जो ये नींव रखी है, इसको ईश्वर आगे बढ़ाए। आप राठौर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के संबंध में आपने पूछा है कि कौन थे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर। राजपूत आने के राठौर परिवार के वंशज थे, परिवार में जन्मे हुए थे, वो क्षत्रिय कुल के थे और क्षत्रिय उनकी भावनाएं थी। उनके पिताजी, जैसा कि हमारे भाई बाबूजी रामचरण जी ने बड़े विस्तार के साथ राष्ट्रवीर दुर्गादास की जीवनी के संबंध में बताया है, उसके लिए दोबारा दोहराना उचित नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, बस इतना है कि दुर्गादास एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो स्वाभिमान से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है और उसके अलावा हमको भी स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। जैसा कि हमारे बाबू रामचरण जी ने बताया है कि उन्होंने सब कुछ त्याग करके और क्षिप्रा नदी के निकट पे अपना मरना तो उचित समझा, क्योंकि कुछ चाटुकार लोगों ने महाराज को उनके खिलाफ भर दिया, जो उनके स्वाभिमान से उनको नहीं जगा और उन्होंने आके क्षिप्रा नदी में शरण ली है। इन्हीं राठौर बंधुओं से हम ये सभी से आशा करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चल करके आज 13 अगस्त के इस पर्व पर हम भी उसी को करें, क्योंकि आज का ज़माना है कि आज के ज़माने में जो काम करता है, सर अपनों की खातिर दुर्गादास जी ने पूरी जीवन निछावर महाराज के उनके बच्चों के प्रति सब कर दी। अपनों की खातिर सर कलम किए जफर,
आज वो ही खंजर लिए खड़े हैं। इसी को देखते हुए उस दुर्गादास जी ने वहाँ से अपना स्थान पकड़ के क्षिप्रा नदी में आकर के अपना स्थान पाया। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र दुर्गादास। हमारे स्टूडियो में अगले मेहमान हैं श्री आसाराम जी राठौर। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी को क्या खूबी थी राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर में जो वो आज की पीढ़ी को बताना चाहें। परम श्रद्धेय राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर एक महान विभूति थी। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इसके बारे में श्री रामचरण जी राठौर ने संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी आज राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, वो सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश में, पूरे राष्ट्र में मनाई जा रही है। और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के पद चिन्हों पर हम लोग चलें, साथ ही नई पीढ़ी को ये संदेश दें कि इस विभूति के लिए हम लोग कभी जीवन में ना भूलें, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर एक ऐसे सैनिक थे, क्योंकि हमारी जाति जो राठौर है वो लड़ाकों में मानी जाती है और इसको हम लोग सैनिक की ही परिभाषा मानते हैं। इसी के रूप में परम श्रद्धेय जसवंत सिंह ने इनको चुना था और इन्होंने सेनापति के रूप में जसवंत सिंह जी के यहाँ अपना पूरा जीवन पर्यंत कार्य किया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी माता जी के कहने पर भी ये जसवंत सिंह के यहाँ नौकरी के लिए नहीं गए, बल्कि इन्होंने मना कर दिया कि नहीं माँ, हम इनके यहाँ नौकरी पर नहीं जाएंगे। स्वतः ही कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जसवंत सिंह जी का स्वतः ही इनके लिए बुलावा आया और इनके लिए उन्होंने सेनापति के रूप में नियुक्त किया। क्योंकि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर एक ऐसी हस्ती थे जिनके लिए सभी लोग आज भी प्रजात के लोग इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और हम सबको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में आज का बुंदेलखंड चैनल ने हम सबको जो आमंत्रित किया है, इसका हम सभी लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले मेहमान हैं श्री रविशंकर जी राठौर। हम इनसे जानना चाहेंगे वीर शिरोमणि राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर अपने अंतिम समय में आखिरकार उज्जैन क्यों आ गए। मैं सर्वप्रथम आज का बुंदेलखंड के चैनल के डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमारे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जो कल 13 अगस्त को हम लोग इनका जन्म उत्सव मनाते हैं, उसके बारे में जैसा कि आपने पूछा है, तो उनको कुछ मजबूरियों के कारण उनको उज्जैन आना पड़ा। जैसा कि उनके बारे में मुझे जहाँ तक अनुभव या जानकारी है, मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ। उनके जहाँ राज्य में बहुत सक्रिय राजपूत के धर्म निभाते हुए, कट्टरता निभाते हुए उन्होंने अपना जो कार्य किया, तो और भी लोग वहाँ उनके राज्य में थे जिनकी कुछ ऐसी कुरीतियाँ फैलाई इनके बारे में कि इनका आक्रोश, इनका लड़ाई, इनका सच्चाई, इनका एक देशभक्त रहते हुए रखाना, बताना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन चापलूसों ने उनके लिए वहाँ से कुछ ऐसी चापलूसियाँ की कि अपने आप से उनको जानकारी होते हुए उन्होंने राजा जसवंत सिंह के यहाँ से अपना त्याग पत्र दिया और कहा कि मैं ऐसे राज में, ऐसे राजा के साथ, ऐसे चापलूसों के साथ कार्य नहीं करूँगा। मैं जा कर के चाहे मैं किसी जगह भी रह कर के अपना जीवन यापन कर लूँगा। चूँकि उन्होंने सारी जिंदगी राजा के यहाँ जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे और साथियों ने सभी ने बताई, जिस तरीके से वो आए उनके यहाँ, फिर कार्य किए, उसके बाद आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते उनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई उस राज के अंदर कि उनके इतने दुश्मन
उनके साथी या उनके हमदर्द ऐसे चापलूसी करने लगे कि ऐसा नहीं कि आगे जाके ये राजपाट इनको ही सौंपा जाए। इस कारण उनको वहाँ से अपने आप से स्वाभिमानी थे, बहुत अटूट उनके अंदर कठोरता थी, जिसमें कहीं किसी से डरते नहीं थे, किसी से छपाते नहीं थे, छिपते नहीं थे। जहाँ भी उनको आदेश होता था वहाँ जाकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते थे। अगर सेना भी नहीं होती तो वो सिंगल लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते थे। ऐसे महान पुरुष हमारे राष्ट्रवीर दुर्गादास जी रहे हैं। ऐसा कि जब उनको सारी समस्या उनके सामने ज़रूरत से ज़्यादा जब उनको लगा, उनने कहा कि ऐसे राज को, ऐसे संयोगियों को, ऐसे राजा को अपना त्याग करके मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मैं अपनी एकांत भाषा में अपना पूरा जीवन यापन कर सकूं। और लास्ट की सेवा वहां जाकर के उन्होंने उज्जैन के अंदर अपनी क्षिप्रा नदी के किनारे एक अपना पूरा आश्रम बनाया, जहां रहे हैं। आज इतिहास में लिखा है उनके सारा उनका जीवन क्षिप्रा नदी के किनारे उनकी छतरी से लगा के उनकी समाधि तक वहाँ बना हुआ है। और वहाँ राठौर समाज आज भी जागरूक है और आगे भी जागरूक होगी, जो कि उनका वहाँ निर्माण हम लोग जैसे आज भी वहाँ तैयार हैं कि उनका निर्माण वहाँ किया जाए, उनका और भव्यता के साथ उनका वहाँ मूर्ति स्थापना और उनके पूरे उनका इतिहास के बारे में लिखा करके पूरा एक बाउंड्री बना करके हमारा अनुरोध रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि सारे राठौर समाज से अनुरोध रहेगा और कि आप लोग जहाँ जहाँ तक भी ये मेरी बात पहुँचे, सारे लोग मिल कर के वहाँ एक भव्यता के साथ उनका एक स्थापित, जो आज की डेट में मैंने देखा है, मैं वहाँ कई बार हो आया हूँ कि वहाँ सारी समाज को, जिनके अंदर राठौर समाज राठौर मानते हैं वीर थे, जिनके अंदर उनकी वीरता की क्रूरता भरी हुई है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जा कर के वहाँ अपना सहयोग प्रदान करें और वहाँ पूरा निर्माण कराने का कष्ट करें। यही मेरा संदेश है। मैं आज आपके बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे भाई आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ आपने मौका दिया। मैं इसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं राष्ट्रवीर दुर्गादास को नमन करते हुए और उनके जन्म उत्सव की खुशी मनाते हुए आपको बहुत बहुत बधाई और समस्त जिला भर, बुंदेलखंड, भारतवर्ष, पूरा इतिहास के बारे में इतना टाइम नहीं है ना मैं बताता। मैं अनुरोध करते हुए अपनी विदाई समाप्त करता हूँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, मेरे साथीगण मेरे साथ रहें। मैं वहाँ जाके सारे काम कराने की क्षमता करूँगा और आप लोग साथ रहेंगे मिल करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवीर। हमारे स्टूडियो में अगले मेहमान हैं श्री चंद्रशेखर जी राठौर। हम उनसे जानना चाहते हैं राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर में वैसे तो बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन ये आज की पीढ़ी को उनकी कौन सी खूबी के बारे में बताना चाहते हैं और साथ ही साथ यह आज की पीढ़ी को वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि 13 अगस्त अमर रहे, ये शब्द हमेशा गुंजायमान रहे। धन्यवाद हमारे आज के बुंदेलखंड के संचालक जी। सर्वप्रथम मैं देशवासियों को 387वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर के जीवन के परिचय में हमारे जितने महान भाव बैठे हैं सभी ने प्रकाश नई पीढ़ी के लिए यह संदेश है कि सभी मिलजुल करके राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती मनाएं। हर पूरे जनपद में, हर गांव, शहर, राज्य में, देश में ये जयंती मनाई जाती हो, मनाए। इससे राठौर का नाम हो, राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर का नाम हो, गूंजे धरती और आकाश, अमर रहेंगे दुर्गादास। धन्यवाद जी। हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान है जिनका नाम है श्री फूलचंद जी राठौर। हम इनसे जानना, हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान है जिनका नाम है श्री फूलचंद जी राठौर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवीर दुर्गादास जी के संदेश आज के समय में अगली पीढ़ी को ये क्या देना चाहते हैं। आज के समय में हम अगली पीढ़ी को संदेश राठौर समाज दुर्गादास के संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने वीरतापूर्वक काम किए हैं
और कभी किसी के आगे झुके नहीं हैं। इसलिए हम अपने आज की युवा पीढ़ी बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि उन जैसे महान बनो जैसे हमारे वीर राठौर दुर्गादास जी राठौर थे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब और कहते हैं आज हमारे लिए आज का बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से यहाँ बुलाया गया है। हम उनके बहुत धन्यवाद देते हैं और कामना करते शुभकामनाएं करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में अगले मेहमान हैं श्री लोकेंद्र सिंह राठौर जी। हम इनसे जानना चाहते हैं राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर आखिर वो एक कैसा नाम है जिनके नाम सुनते ही शरीर में सिरन पैदा हो जाती है, उस पर एक प्रकाश डालना चाहें। सबसे पहले आज का बुंदेलखंड चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आज ये परिचर्चा राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर के विषय में हो रही है, जो हमारा सारा राठौर समाज पूरा देश इस समय देख रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी आने वाली पीढ़ी आज के दिन को और भी याद रखेगी कि इस तरह का कोई परिचर्चा का कार्यक्रम भी किसी धर्मेंद्र राठौर द्वारा किया गया था, और इससे सीख लेते हुए इससे अच्छा वो भी करने का सोचेंगे कि हमारी पीढ़ियां इस तरह के प्रोग्राम को अपनी नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश दुनिया को दिखाए। अब आती है बात वीर दुर्गादास जी राठौर की। तो दुर्गादास जी के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। वो दो तरह से मिसाल है हमारे लिए, एक बहादुरी में, दूसरी वफादारी में। उनसे अगर हमें सीखना है तो दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वफादारी उनकी ऐसी थी कि औरंगजेब को भी पता चला कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा ही वफादार है। तो ये सत्य वाक्य है, औरंगजेब ने अपने सबसे वीर पुरुषों को उनके पास भेजा, और इसलिए भी भेजा कि चूंकि वो वीर भी थी। तो उनमें दो खूबियां को औरंगजेब ने जब पाया, यार यह व्यक्ति वीर भी है और वफादार भी है, तो क्यों ना इसको अपने सेना में शामिल किया जाए। तो उन्होंने बड़ा प्रस्ताव दिया, बड़ा ही शानदार प्रस्ताव दिया कि आपको हम एक राज्य सौंप देंगे, आप हमारी टीम में शामिल हो जाइएगा। दुर्गादास जी ने बड़ी नम्रता के साथ उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो यह तो उनकी दोनों खूबियां उस समय जाहिर हुई। अब आती है बात राजा के पुत्र की रक्षा की। तो उस समय वीर दुर्गादास जी के औरंगजेब से बड़ी दुश्मनी थी। तो दुर्गादास जी ने उस राजा के पुत्र जसवंत सिंह के पुत्र को बचाने के लिए किसी महिला का भेष रखवाया, उसमें एक पालकी बनाई। उस पालकी को दुर्गादास जी ने वहां से निकाल के उस बच्चे को बचाया। किंतु दुर्गादास जी के कुछ वहां के चापलूसों से इस तरह से मतभेद हुए कि अंत समय में दुर्गादास जी को यह लगा कि यार मैं सिर्फ भक्त भी हूँ, भक्ति में लीन रहता हूँ। तो उन्होंने एकांतवास चुनने के लिए उस समय सारे सुख दुख छोड़ते हुए उज्जैन को चुना, क्योंकि उज्जैन में क्षिप्रा नदी में उनका ये दिन प्रतिदिन का नियम बन गया था कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे स्नान करना है और भोलेनाथ जी के दर्शन करना है। तो अंतिम समय में उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से अपना जीवन को प्रभु में समर्पित कर दिया था। वहीं उनके प्राणों का अंत हुआ। तो अब मैं नई पीढ़ी को उनकी इस तरह की बात तो ठीक मैं बता चुका हूँ, यह शिक्षा भी देना चाहूंगा कि हमें दुर्गादास से बहुत कुछ सीखना तो है ही, और अपनी पीढ़ी को भी उनके विषय में जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त होता जाए उन्हें बताना है। और जिस तरह का आज ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं परिचर्चा के माध्यम से, इस तरह की परिचर्चाएं लगातार बच्चों में जागृत करना है कि बच्चे को लगे कि यार इस तरह की किसी ने कास्ट किया था, एक धर्मेंद्र राठौर ने कास्ट किया था, मैं इससे अच्छा करने का क्यों ना सोचूं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मेरे देश के राष्ट्रीय स्तर के राठौर बंधु हैं जो, वो भी हमसे जुड़े और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पूरे देश दुनिया को भी राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दें। मैं आपके सामने चाहूंगा कि उनसे आपको उनकी बाइट अलग से में ऐड हो जाए, ऐसे मैंने। और नई पीढ़ी को मैं आखिरी में यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें दुर्गादास जी से वफादारी और वीरता सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वफादार और वीर रहेंगे तो जायज सी बात है हमारी पीढ़ी उनसे सीखेगी, हमारी पीढ़ी की भी रक्षा करेगी, जो इस दुनिया में, आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी दुर्गादास जी की जीवनी का बहुत भव्य तरीके से प्रसार हो,
और दुर्गादास जी की जयंती जो अभी मनाई जाती है वो इस तरह तो मनाई ही जाए जिस तरह से हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं, उसी उमंग के साथ यह आज से प्रण लें हम कि दुर्गादास जी की जयंती को हम दीपावली के उत्सव की तरह मनाएंगे। और मैं इसी क्रम में